जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि आपको समझने की सर्वोत्तम विधि यह है कि चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसा कि आपने ही श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य समान वैदिक साहित्य में वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिसने आपके चरण कमलों में शरण ले रखी हो। मनुष्य बिना किसी ऊहापोह के भक्त से श्रवण करे उसे अपनी सांसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, उसे केवल आपका संदेश सुनना होता है। यद्यपि आप भौतिक इंद्रियों द्वारा ज्ञेय नहीं है, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। आप अन्य किसी साधन द्वारा अज्ञेय हैं। भक्ति के बिना शुष्क ज्ञान आपकी खोज करने में समय का अपव्यय मात्र है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य उच्चतम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रश्रय न ले। चिंतन द्वारा भले ही आपके दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप आपके समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग केवल चिंतन में लगे रहते हैं, उनका आपको समझने का प्रयास करने का समय अपव्यय ही है। जैसे धान के लिए भूसी को पीटना। थोड़े से धान को चक्की में दलकर चावल के कुछ दाने प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु धान का छिलका भूसी तो पहले ही चक्की से पिस चुकी होती है और भूसे की बड़ी मात्रा को पीटने से दाने नहीं निकलते। यह तो व्यर्थ का श्रम है। हे भगवान, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त न होने पर मन, वचन तथा कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को जा सकता है। भक्ति के चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक कार्यों में लगे रहकर भी वह आपकी भक्ति करे और आपके दिव्य यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य आपके धाम में प्रवेश करने की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः यदि आपको कोई आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य सदा प्राप्त करता है और अपने सारे कर्म फलों को आपकी दृष्टि के लिए अर्पित करता है, तो वह सरलता से तथा प्रसन्नता पूर्वक आपके परम धाम में जा सकता है। जिन लोगों ने अपने हृदय सारे कल्मश से शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। हृदय की यह शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव है। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।